हम्म, बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है त्व ये प्रत्यय। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ शब्द अंग्रेजी भाषा में दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि काइंड ये एक शब्द है, उसके बाद पोलाइट ये एक शब्द है, उसके बाद व्हाइट व्हाइट ये शब्द है, और मैं आप लोगों को एक शब्द बताना चाहता हूँ, हाय हाय। अब ये चार शब्द आप सभी के सामने हैं। अब इन चारों शब्दों को मैं एक प्रत्यय जोड़ना चाहता हूँ, और वो प्रत्यय है नेस। अब इन सभी जगहों में काइंड, पोलाइट, व्हाइट और हाय, ये अलग अलग अपने अपने मतलब के शब्द हैं। लेकिन जब हम उनको नेस ये प्रत्यय लगाते हैं तो उनका कुछ अर्थ थोड़ा सा भिन्न बदल जाता है। जैसे कि काइंड ये शब्द है, तो काइंड शब्द का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। काइंड शब्द का अर्थ होता है नम्र। उसके बाद माफ कीजिए, काइंड शब्द का मतलब नम्र नहीं होता है। काइंड शब्द का मतलब होता है दयालु। उसके बाद पोलाइट पोलाइट शब्द का मतलब होता है नम्र। व्हाइट का मतलब क्या होता है, शुभ्र या फिर सफेद। उसके बाद हाय हाय का मतलब होता है उच्च। उच्च यानी हाय। अब काइंड यानी दयालु, पोलाइट यानी नम्र, व्हाइट यानी सफेद, हाय यानी उच्च। लेकिन जो मतलब हमें नेस लगाकर मिला है अंग्रेजी में, उसके लिए हम हिंदी में या फिर संस्कृत में कौन सा प्रत्यय इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग आसानी से गेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर खुद आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। दयालु से हम दयालुता बोलते हैं। नम्र से नम्रता शब्द आप लोगों ने इससे पहले बहुत बार सुना होगा, पोलाइटनेस। अब सफेद ये एक उर्दू शब्द है, तो इसको हम एक उर्दू का ही प्रत्यय लगाएंगे, सफेदी। ओके। और उच्च से उच्चत्व, उच्चता। तो आप लोगों को ऊंचाई नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा मतलब है, अलग है उसका। उच्च ही ये जो शब्द है, इसका मतलब होता है जोर से। ठीक है, उच्च नहीं ही। सर, मैंने बोला ऊंचाई। हाँ ऊंचाई, हाँ करेक्ट करेक्ट, ये चलता है, ऊंचाई। तो ये जो मतलब है, ये हमें संस्कृत में अगर बोलना है तो संस्कृत में ठीक इसी अर्थ में त्व ये प्रत्यय होता है, त्व। अब ये कैसे होता है, किस तरह से फंक्शन करता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये जो त्व प्रत्यय है हमारे लिए सेम यही काम करेगा। देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। गुरु शब्द है, गुरु का मतलब है बड़ा। और अगर हमें बड़प्पन ऐसा अर्थ चाहिए, या फिर इंग्लिश में कहूँ तो बिग। अगर हमें बड़प्पन या फिर बिगनेस ऐसा कुछ मतलब चाहिए, तो हम यहाँ पर गुरुत्व ऐसा शब्द बोलते हैं। आई एम सॉरी, गुरु शब्द है और उसको त्व प्रत्यय लगा दिया तो गुरुत्व ये शब्द बन जाता है। तो अब ये तो बात बिल्कुल आसान थी। अब मैं आप लोगों को त्व प्रत्यय के फंक्शन बताता हूँ कि ये असल में काम कैसे करता है। देखिए, त्व प्रत्यय के बारे में आपको क्या समझना है कि त्व प्रत्यय जो है, ये किसी भी शब्द को, किसी भी नाउन को हम लगा सकते हैं इन द सेंस ऑफ नेस। नेस ये जो शब्द है,
इसके अर्थ में हम किसी भी शब्द को त्व प्रत्यय लगा सकते हैं। अब त्व प्रत्यय तो हम लगाते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल है, कुछ नियम है। पहली बात यह है कि त्व प्रत्यय आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए, त्व प्रत्यय एक नपुंसक लिंग का प्रत्यय है। ये जो हमारा त्व प्रत्यय है ये हमेशा नपुंसक लिंग में आता है, और ये नपुंसक लिंग का प्रत्यय है। तो ये किसी को भी, किसी भी शब्द को अगर लगेगा तो वो शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में चला जाएगा। बस इतनी एक बात हमें इस प्रत्यय के मामले में ध्यान में रखनी है, बाकी सारी बातें आसान है। अब देखो, इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं और उदाहरणों से हमें इसकी कल्पना आ जाएगी। गुरु ये शब्द है, और गुरु शब्द को हमें त्व ये प्रत्यय लगाना है। तो इसका उत्तर सिर्फ गुरुत्व ऐसा नहीं होगा। बच्चों ध्यान से सुनिए, गुरुत्व ये शब्द हुआ, गुरु प्लस त्व गुरुत्व तो बना, लेकिन एक बात हमें हमेशा हमारे ख्याल में रखनी चाहिए, और वो बात ये है कि त्व ये जो प्रत्यय है हमेशा नपुंसक लिंग में होने की वजह से, देखो ये प्रत्यय हमेशा न्यूट्रल जेंडर में होता है, तो हमें गुरुत्व इस शब्द को नपुंसक लिंग का चिन्ह हमेशा लगाए रखना पड़ता है, और वो होता है हलंतम गुरुत्वम। अगर मैंने यहाँ पर लघु शब्द का इस्तेमाल किया, लघु का मतलब है छोटा, और उसको मैंने त्व प्रत्यय लगाया, तो उत्तर क्या होगा? लघुत्वम। ऐसा हमारा उत्तर होगा। ओनली लघुत्व ऐसा इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं होगा। और उदाहरण देखिए, हम इसको किसी भी शब्द को लगा सकते हैं, किसी भी शब्द को। जैसे कि ये शब्द है तत्, और तत् शब्द को हमने त्व प्रत्यय लगाया, तो त आगे है आधा त, ये वाला आधा हलंत है तो हमने आधा लिया, और उसको बाद में हमने त्व प्रत्यय लगा दिया, तत्व, और बाद में नपुंसक लिंग तत्वम। आगे देखिए, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? तत्व, दो तो है। तत्वम। देखो, पहला प्रोनाउंसिएशन है तत्, और दूसरा है त्वम, तत्वम। और इसका लिखना भी इसको हमें ऐसा पड़ेगा, ये है आधा त, ये है पहला वाला तत्, और दूसरा त्व, ये है हमारा प्रत्यय, और यह प्रत्यय नपुंसक लिंग का है, इसलिए इसको नपुंसक लिंग का चिन्ह हलंत में, तत्वम, सिंपली। आप लोग किसी भी शब्द को ये त्व प्रत्यय लगा सकते हैं, और इसका मतलब बनता है नेस। जैसे कि मेरा नाम है मधुकर, तो मैं मेरे नाम को भी लग सकता हूँ, मधुकर जमा त्व, मधुकरत्वम। शिक्षक जमा त्व इक्वल्स टू शिक्षकत्वम। मेरे भाई, बहुत बार तुम लगाने से मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा ना? मतलब समझा नहीं। जहाँ मतलब यहाँ पे आपने शिक्षकत्वम लगा दिया तो इसको कोई मतलब नहीं बनता ना। बिल्कुल बनता है। टीचरनेस, हाँ। पर वैसे तो मतलब नहीं है ना टीचरनेस का कुछ। क्यों नहीं है? सेंटेंस में इस्तेमाल करके दिखाओ। हाँ,
माई टीचरनेस डजंट अलाउ मी टू डिस्क्रिमिनेट। क्या अब ये टीचरनेस, ये वर्ड मीनिंगफुल नहीं है इस सेंटेंस में? है दादा। द मधुकर का दादा क्या फिर मीनिंग है? मधुकर तो हम हाँ, तो वो भी मीनिंगफुल है। वो मीनिंगफुल क्यों नहीं है? देखो मैं सेंटेंस में इस्तेमाल करता हूँ। अब बताओ, क्या इस सेंटेंस में ये वाला शब्द मीनिंगफुल नहीं है? द मधुकर का मतलब क्या है? मधुकर यानी मेरा नाम, मैं। आप लोग मुझे जिस वजह से जानते हो, वो वजह क्या है? मेरा ज्ञान। मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। अगर मेरे पास मेरा संस्कृत का पूरा ज्ञान अगर वाइप आउट हो गया, तो आप लोग मुझे किस किस लिए जानोगे? ठीक है। अगर ऐसे लिटरल इंग्लिश देखो तो ऐसे टीचरनेस ऐसे वर्ड है नहीं लिटरल इंग्लिश में तो। लेकिन हो सकते हैं, दे आर पॉसिबल। देखो, वन मोर थिंग, एक और। हम्म, विराट। अब बोलो, इस वाक्य के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या यह शब्द मीनिंगफुल नहीं है? हाँ, ब्रेवरी बनता है। Virat's is in his skills in batting and his captaincy. अगर विराट कोहली बैटिंग करना भूल गए और अपनी कप्तानी भूल गए, तो उनका विराटनेस ये गायब हो जाएगा। ओके। हाँ। विराट की विराटता, मधुकर की मधुकरता, शिक्षक की शिक्षकता, ऐसा इसका मतलब है। तो क्या आप लोगों को और कुछ डाउट है इस बारे में? ठीक है। हम्म, हिमानी जैन, आर यू लिसनिंग मी? हेलो। हिमानी, अरे भाई हिमानी है कहाँ? ठीक है। पृथ्वीराज। यस दादा। हाँ, यहाँ पर अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, और तुम्हें उसका प्रत्यय ज्वाइन करना है। तुम्हें पता है ना? हाँ, प्रत्यय वही है। अब तुम इसे ज्वाइन कैसे करोगे? स्क्रीन पर स्क्रिबल करके तुम खुद स्क्रिबलिंग करो।
करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। जैसे कि इसके अंदर पहला शब्द है बुद्धिमत, तो हमें बुद्धिमत बस यहाँ तक लेकर आना है। ये है बुद्धि म, और आगे आधा, तो ये तो आधा है ना, हलंत है, देखो यहाँ पर हलंत है तो इसको हम आधा लिखेंगे। उसके बाद है हमारा त्व प्रत्यय, बुद्धिमत्व, और अंत में ये शब्द नपुंसक लिंग में जाता है, तो इसलिए नपुंसक लिंग का चिन्ह म। तो कुल मिलाकर बुद्धिमत मूल शब्द, त्व प्रत्यय और हलंतम ये हमारा नपुंसक लिंग का चिन्ह। जैसे कि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बुद्धिमत है, ये त्व प्रत्यय और म हमारा हलंत चिन्ह। अब और आगे रिया पांडे, रिया सुन रही हो? हाँ दादा। अब तुम्हें प्रकृति और प्रत्यय इनको विभाजन करके लिखना है। तुम्हारे ये प्रश्न ये है, मैं यहाँ पर प्रश्न लिख रहा हूँ। प्रकृति प्रत्ययो विभज्य लिखत, ये प्रश्न है। प्रकृति और प्रत्यय इन दोनों को तुम्हें अलग अलग करके लिखना है। ये शब्द है, लिखो। दादा सुंदर त प्लस वम। हो लिख कर देना है स्क्रीन के ऊपर। हाँ, तो रिया तुमने कोशिश की। अब इसमें क्या गलती हुई है मैं अब तुम्हें बताता हूँ। इसके अंदर मूल शब्द था सुंदर, स्व प्रत्यय है और म हलंत चिन्ह है, तो तुमने सुंदर हाँ ऐसा शब्द लिया और व को गायब कर दिया। पर अभी हमारा प्रत्यय त्व है, तुमने तो को यहाँ रख दिया और वो को पीछे रख दिया। ऐसा नहीं करते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि जब हम प्रकृति और प्रत्यय को अलग करते हैं तो वहां पर हमें हलंत म का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। देखिए सुंदर ये मूल शब्द है और उसको त्व प्रत्यय है, बस इतना। और यहाँ पर हमें हलंत म लिखना नहीं है क्योंकि प्रत्यय त्व है। ये म उसको बाद में लगा है, यहाँ पर जो म लगा है ना ये बाद में लगा है इसको। वन मोर एग्जाम्पल, पटुत्व। अब इसका विभाजन करके दिखाओ। तुम्हारे पास इतनी बड़ी लंबी जगह है, तुम कहीं पर भी कर सकती हो। हाँ करेक्ट, पटुत्वम इस शब्द के अंदर पटु ये हमारा मूल शब्द है, ये है हमारी प्रकृति और त्व ये है हमारा प्रत्यय। तो पटुत्वम प्रकृति, पटु प्रकृति और प्रत्यय है त्वम। और आगे पुत्रत्वम। अब इसको कौन सॉल्व करके दिखाएगा? हाँ करो। दो लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। खुशी गोयनका, खुशी
हाँ दादा। करो। पुत्रत्वम। हो गया? हाँ दादा। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू गौरव खत्री। आर यू रेडी? यस दादा। करो इसको। हाँ, तो बृहत और त्व तुमने सही किया। अब यहाँ पर एक और छोटी सी बारीक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ, और वो बारीक चीज ये है कि त जमा त, इन दोनों का संयोग कैसे होता है, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो इन दोनों का संयोग दो तरह से हो सकता है। एक तो ये आधा त हुआ, और दूसरा त हमने पूरा लिख दिया, ये दोनों का त हुआ। और दूसरी भी एक बात है कि इनका संयोग ऐसे भी होता है। ये जो पहला वाला त है ना, वो इनको इतना रखते हैं, और दूसरा त ऐसा। तो ये भी, ये जो डबल त है, ऐसे भी लिखते हैं कुछ कुछ जगह पर, कुछ कुछ फॉन्ट्स पर या ऐसा भी लिखते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर कहा बृहत्व, बृहत्वम, तो ये ऐसा भी है। और ये जो यहाँ पर संयोग बना है, संयोग, इस संयोग को कुछ कुछ जगह पर ऐसा भी लिखते हैं। तो इन दोनों का मतलब एक ही है, उच्चारण भी एक ही है, बस लिखने का जो तरीका है वो तरीका थोड़ा सा अलग है। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। ओके, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है। इसका भी संयोग ठीक वैसे ही होगा जैसा अभी गौरव ने किया, बृहत दादा और त्व। ओके, हाँ बोलो, कोई बोलना चाहता था बीच में? दादा, ये प्रकृति का आधात्व और ये प्रत्यय का आधा त, तो ये त क्यों नहीं बनता? ना, मतलब मैं समझा नहीं। एक मैं तुम्हें ब्लैंक शीट देता हूँ, तुम उस पर मुझे समझाने की कोशिश करो। हाँ बोलो। नहीं दादा, दादा मैं गलत बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था कि ये आधा त और ये वाला जो त है, ये त क्यों नहीं बनता, बट त प्लस अ त बनता है, तो वो गलत बोल रहा था मैं। हाँ हाँ, ओके। तो अब हम कुछ ऐसे ही शब्दों का अभ्यास करेंगे, जैसे कि जगत शब्द है। ओके बच्चों, जगत शब्द का मतलब क्या है? वर्ल्ड। वर्ल्ड, दुनिया। अब जब हम इस जगत शब्द को स्व प्रत्यय लगाते हैं, तो इसके दो उत्तर बनते हैं। एक रेगुलर जगत, ये आधा तो हमने लिया, और उसको फिर से त्व लगाया, जगत्व बना, और आगे नपुंसक लिंग का साइन। लेकिन यहाँ पर जो संयोग यहाँ पर बना है, इसको दूसरे तरह तरीके से लिखा तो जगत्वम, ऐसा भी शब्द हमें देखने को मिलता है। तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से पठक शब्द है। पठक शब्द को अगर मैंने स्व लगाया, तो ये भी दो तरीके से हम लिख सकते हैं। ये पठक, ये आधा त हो गया, और इसको स्व लगाया,
पठत्व और नपुंसक लिंग का संयोग। और यहाँ पर ये जो संयोग बना है इसको दूसरे तरीके से अगर लिखा तो पठत्व ऐसा भी बनता है। ओके, एनी डाउट बच्चों? नहीं तो दादा। प्रकृति में आधे त के अलावा कोई दूसरा शब्द क्यों नहीं आता? आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी शब्द आ सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ। कोई भी हलंत शब्द आ सकता है, जैसे कि वाक शब्द है बच्चों, वाक। वाक शब्द का मतलब क्या होता है? स्पीच, बोलना, हमारा वाणी, स्पीकिंग। और वाक को जब मैं त्व लगाऊंगा, वाक अधिक त्व, तो वाक्त्वम बनेगा। ये क आधा, आधे क को लगाया मैंने त्व, वाक्त्व, और आगे में वाक्त्वम। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि यही जाएगा। सम्राट, सम्राट शब्द में ट हलंत होता है। सम्राट को अगर मैं त्व लगाऊंगा तो सम्राट त्व ऐसा होगा। दिक शब्द है। तो सम्राटत्वम नहीं आएगा? हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये सम्राट तत्व नहीं होगा, सम्राटत्व। दादा म आएगा ना उसके एंड में। हाँ आएगा वो। सम्राटत्वम। हाँ, सम्राटत्व। देखो, अगर यहाँ पर हलंत चिन्ह नहीं दिया तो ये हुआ सम्राटत्व। ये ट का प्रोनाउंसिएशन मैंने पूरा किया, सम्राटत्व, ट, ट पूरा प्रोनाउंस किया। लेकिन यहाँ पर ये हलंत है, तो यहाँ पर भी हलंत रहेगा, तो सम्राटत्व। तो ट के बाद अ नहीं आना चाहिए, सम्राटत्व। आधे ट और आधे त को एक साथ कैसे लिखते हैं? वो एक साथ नहीं लिखे जा सकते हैं, तो बस ट को हलंत करके आगे त्व लिख देते हैं, इनको एक साथ नहीं लिखते हैं। हाँ, दूसरा तरीका है एक लिखने का, एक साथ लिखने का, लेकिन वो बहुत रेयरली इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे, ये है ट, और ट के नीचे त्व। ये शब्द अगर मुझे लिखना ही है तो ऐसा है ना कुछ। ये सम्राट, ये ट पूरा है, आधा अगर करना है तो इसके नीचे त्व, सम्राटत्वम। हम खड्डा लिखते हैं जैसे, ये जैसे गड्ढा, मराठी में लिखना है खड्डा, तो एक खड और उसके नीचे एक और ड, अड्डा। रट्टा मुझे लिखना है, रट्टा, तो रट्टा कैसे लिखते हैं? ये रट और उसके नीचे एक और ट, रट्टा। ठीक उसी प्रकार से सम्राटत्व में भी ये ट ऊपर उसके नीचे। तो ऐसा अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को इजीएस्ट वे बता रहा हूँ कि बस आप लोग लिखिए सम्राट, ये आधा है, इसको हलंत चिन्ह लिख दीजिए और आगे स्व और म, सम्राट, सम्राट, सम्राटत्वम। देखो, एक और है हल, हल शब्द है। हल का मतलब होता है अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। और इसको मुझे अगर त्व लगाना है तो क्या बनेगा? तो लिख कर दिखाओ यहाँ पर। एनीबडी कैन ट्राई। हाँ, पृथ्वीराज कर रहा है। थोड़ा सा गलत हुआ बेटा तुम्हारा, पृथ्वीराज 1 मिनट रुको।
देखो हमारे पास है हल और जमा वो। अब यहाँ पर जो ये जो हल है, ये ल को हम आधा ही लिख सकते हैं, ट को नहीं लिख सकते, ल को तो लिख सकते हैं ना। तो हमने ये लिखा हल वाला ल आधा, और उसके बाद हमने जोड़ा त्व, हलत्व, और उसके बाद हलंतम, हलत्वम, ऐसा शब्द हमारा बन गया। तो अगर आधा ल लिया तो फिर गलत है क्या? ल को हलंत चिन्ह करके, हाँ। ऐसा, हम्म। ठीक है ना। एक बात है, ये टेक्निकली गलत नहीं है, मैं अगर तुम्हें बताऊं तो टेक्निकली गलत तो नहीं है, लेकिन हमारी जो परंपरा रही है, ये जो आम रेगुलर तरीका है लिखने का, उसके अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं लगता है, यही ठीक है। तुम्हें एक मैं एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, एक एग्जांपल आपसे आपको मैं ओरली बताना चाहता हूँ। देखिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप रास्ते से किस साइड से चलते हो मुझे बताओ। जब हम रास्ते से चलते हैं तो टेक्निकली हमें किस साइड से चलना चाहिए? लेफ्ट। लेफ्ट। रॉन्ग, बेटा तुम गलत बोल रहे हो। टेक्निकली हमें राइट साइड से चलना चाहिए, कानून भी यही कहता है। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि अगर आप चल रहे हो तो आपको दाहिनी तरफ से चलना चाहिए, बाई तरफ से चलना मना है। क्या ये बात आपको इससे पहले पता थी? दादाई बोला तो राइट। उधर लेफ्ट ही तो लेफ्ट साइड चलते से थे। तो लेफ्ट साइड से तो चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। गलत बोल रहे हो तुम। मैं तुम्हें कानून दिखा सकता हूँ, कानून में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अगर चलना है तो आपको राइट 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 साइड से चलना चाहिए, दाहिनी तरफ से चलना चाहिए। मतलब इंग्लिश वाला राइट होगा, वो दूसरा वाला राइट होगा। नहीं 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 नहीं, सही। राइट हैंड साइड। अगर आप चल रहे हो तो आपको राइट हैंड से चलना चाहिए। हाँ, अब तो उस, मतलब आपका हैंड राइट साइड में होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो पहला लॉ ये है कि अगर आप रास्ते पर चल रहे हो तो आप लोगों को राइट हैंड साइड से चलना चाहिए, लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइविंग के लिए लेफ्ट हैंड साइड होती है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, कोई ना कोई गाड़ी वाहन चला रहे हो, तो वाहन चलाने के लिए लेफ्ट साइड होती है, लेकिन जो पैदल चलने वाला इंसान है, चलना ऐसे पैरों पर टपक टपक टपक, उसके लिए आप लोगों को राइट हैंड साइड से ही चलना चाहिए, ये लॉ है। इससे पहले आप लोगों को पता था? नो दादा, ये तो दादा बचपन से बताए लेफ्ट हैंड साइड से चलो। गलत बताया। नहीं दादा, लेफ्ट हैंड साइड से ड्राइविंग के लिए और ड्राइविंग के अपोजिट साइड से चलने वालों को जाना चाहिए। गूगल पे देखा था अभी। देखा क्या? तो गूगल तो हाँ लेफ्ट ही दादा बोल रहा है। देखा है। जो दिखा वो शेयर, नहीं दादा, लेफ्ट नहीं, राइट ही बोल रहा है। शेयर करो उस स्क्रीन। पे लिखा है दादा कि उस पे लिखा है कि इंडियन साइड में लेफ्ट साइड से ड्राइविंग करते तो जो चलते हैं उन लोग को राइट साइड से चलना चाहिए। हम्म। ये जनरल रूल है। टेक्निकली ये जनरल, टेक्निकली तो ये बात है, लेकिन हम लोग चलते कैसे हैं? हम चलते तो लेफ्ट साइड से चलते हैं ना। तो उसी प्रकार से अभी अब हाँ हम दादा। हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारा टॉपिक क्या कहता है? अभी अभी जो मुझे सवाल पूछा गया था, कहाँ गया व्हाइट बोर्ड, हाँ, कि ये वाला हल्त्वम, एक मिनट, 1 मिनट, मुझे सवाल पूछा गया कि ऐसा अगर हमने हल्त्वम लिखा तो ये गलत है क्या? तो ये टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन सब लोग हल्त्वम को ऐसे ही लिखेंगे और इसी को सही मानेंगे। अब तुम्हें समझ गया डिफरेंस? टेक्निकली, जी दादा। टेक्निकली ये सही है, टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन जो प्रथा है, जो रूढ़ी है सब लोगों की चलने की, वो ऐसी है बेटा। ओके।
हाँ एक्सेप्ट मैं यहाँ पर कुछ ऐसे बता रहा हूँ, ट, ठ, ड और ढ, ये जो चार है इनके साथ तुम ऐसा कर सकते हो, इनको हलंत चिन्ह करके लिख सकते हो। और एक द भी है उसके अंदर, द, ट, ठ, ड, ढ और द, इनके साथ तुम ऐसा कर सकते हो। जैसे कि मुझे लिखना है सिद्ध, तो मैंने सी लिखा, द लिखा, द के नीचे हलंत चिन्ह लिखा और ध, ये चलेगा क्योंकि ये ऐसा लोग लिखते हैं सिद्ध। अगर मुझे लिखना है खड्डा, दादा लेकिन द और ध भी साथ में मिलके लिखते हैं ना दादा, लेकिन वो ज्यादातर लोग सिद्ध। लिखते हैं ये द ऐसा और ध नीचे। हाँ वैसा भी तरीका है लिखने का, लेकिन ये भी चलन में है वैसा ही। धन्य। हाँ अब देखो खड्डे के बारे में, मुझे लिखना है खड्डा, तो दो तरीके हैं। तो मैं एक ऐसा करूंगा खड और आगे लिखूंगा डा, खड्डा। अथवा मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ खड्डा, ऐसा भी चलेगा। एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है वांग्मय, वांग्मय यानी लिटरेचर। तो ये जो लिटरेचर है तो उसके अंदर ये ड आता है, ड डॉट, इसको वांग कहते हैं, वांग और आगे मय। इसको लिखने का दूसरा तरीका, वांग, म नीचे और आगे य, वांगमय। तो दोनों तरीके से लिखे जाते हैं। कौन कौन से शब्द? सिर्फ ट, ठ, ड, ढ और द, इनके साथ ही तुम ऐसा हलंत चिन्ह करके लिख सकते हो, ये वाला हलंत चिन्ह। लेकिन बाकी जो शब्द है, जैसे कि अन्न शब्द है, अन्न, अन्न का मतलब होता है खाने की चीज। तो इसको तुमने कभी ऐसा लिखा हुआ पढ़ा है? न हलंत करके लिखा कभी नहीं। नहीं। प्रसन्न शब्द है, प्रसन्न शब्द आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। हम प्रसन्न को ऐसा लिखते हैं। अगर मैंने ऐसा लिखा तो भाई मेरा पेन क्या है, काम करता है। ऐसा आज तक नहीं देखा। तो हाँ दादी जो लिखना रॉन्ग क्या, ऐसा लिखना रॉन्ग है ना? हालांकि ऐसा लिखना टेक्निकली रॉन्ग नहीं है, लेकिन लोगों की प्रथा, लोगों के चलन में ऐसा है तो लोग इसे सही मानेंगे। मैं तो दोनों को सही मानूंगा, मैं टेक्निकली चलने वाला इंसान हूँ, तो मैं दोनों को सही मानूंगा, लेकिन लोग तुम्हें सही नहीं मानेंगे। ओके। यस दादा। हाँ दादा, हमारे क्लास का टाइम हो गया। टाइम हो गया कितने बजे? अरे हाँ हमने हाँ दादा। मीटिंग ले लिया। तो एक काम करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ। मैंने आप लोगों की प्रेजेंट ही ले ली है।